नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रूप से गार्डनिंग में। आज हम करने जा रहे हैं जरबेरा प्लांट की रिपोर्टिंग और उसके साथ हम बात करेंगे जरबेरा प्लांट की डेली केयर कैसे करें और आज हम एक प्लांट से दूसरे प्लांट रूट डिवीज़न से कैसे तैयार करेंगे और साथ ही में कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे जो अक्सर जरबेरा प्लांट में आते हैं। मेरे प्लांट में फ्लावर तो आ रहे हैं लेकिन आप देख सकते हैं उसमें स्टीम बहुत छोटी आ रही है। उसका रीज़न क्या है वो भी डिस्कस करेंगे और अगर आपके प्लांट में इनमें से कोई एक प्रॉब्लम आ रही है तो उसके बारे में भी बात करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जरबेरा प्लांट के लिए 8 से 10 इंच का गमला ज़रूरी है। स्टीम छोटी आने का मतलब है कि आपके गमले में डेप्थ कम है या फिर सनलाइट प्रॉपर नहीं मिल रही और दूसरा मेन रीज़न हो सकता है पोषक तत्वों की कमी की वजह से। मेरे प्लांट में फ्लावर्स तो आ रहे हैं लेकिन स्टीम बहुत छोटी आ रही है। जरबेरा प्लांट को दोपहर की धूप में अक्सर स्ट्रगल करती है। उसकी वजह से लीफ को हीट डैमेज हो जाते हैं और पत्तियां ब्राउन होके गिरने लगती है। तो बात करते हैं सनलाइट के बारे में। जरबेरा प्लांट को दिन में कम से कम 5 या 6 घंटे की धूप आवश्यक है। जरबेरा प्लांट को हमेशा ऐसी जगह रखें जहां सुबह की डायरेक्ट धूप अच्छे से मिले, दोपहर की तेज़ धूप से बचा कर रखें और शाम की हल्की धूप या ब्राइट लाइट मिल जाए। इस लाइट पैटर्न से प्लांट हेल्दी रहता है, लीव्स बंद नहीं होता है और फ्लावर की स्टीम भी लंबी आती है। इस प्लांट को आप ज़्यादा मूव मत कीजिए, हो सके तो उसको स्टेबल जगह पे रखें। ज़्यादा मूव करने से उसकी स्टीम सूर्य की रोशनी की तरफ मुड़ के गिर जाती है। 8 इंच का हमने गमला लिया है और उसको होल्स के ऊपर अच्छे से ढक दिया है ताकि पानी रुके ना और अच्छे से निकल जाए। उसकी वजह से रूट सड़ेंगे नहीं और डेप्थ भी हमने ज़्यादा रखी है। सॉइल मिक्सर की बात करते हैं। सॉइल मिक्सर में हमने 50% गार्डन सॉइल, 30% वर्मी कंपोस्ट और 20% हमने सैंड लिया है और उसके साथ हम लोग मिक्स करेंगे थोड़ा सा नीम खली मिलाने से जो पौधों के जड़ों में जो फंगल इन्फेक्शन का जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाता है और साथ ही में धीरे धीरे पौधे को पोषक तत्व मिलेगा, जड़ों को सड़ने वाले कीड़ों से भी बचा के रखेगा। और साथ ही में हम अपने सॉइल मिक्सचर में 1 या 2 टेबलस्पून जैसे हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। यह हल्दी पाउडर एक पावरफुल एंटी फंगल एजेंट की तरह काम करता है और साथ ही में जरबेरा प्लांट के दूसरी बीमारियां जैसे फफूंदी के सामने भी यह रक्षण करता है। वाटरिंग की बात करते हैं दोस्तों। जरबेरा प्लांट में सीज़न के हिसाब से पानी देना ज़रूरी है। सर्दियों के मौसम में टेम्परेचर कम होता है तो सॉइल लेट ड्राई होती है, इसीलिए आप 3-4 दिन में एक बार भी वाटरिंग करें तो भी चलेगा, वो भी तब जब मिट्टी का ऊपर का लेयर सूख जाए तब। और गर्मियों की सीज़न में बारे में बात करते हैं तो आप 2 या 3 दिन में पानी दे सकते हैं क्योंकि गर्मियों के मौसम में जल्दी पानी सूख जाता है। अंडर वाटरिंग में पत्ते मुरझाकर सूख कर गिर जाते हैं और ओवर वाटरिंग की वजह से पत्ते पीले हो जाते हैं और बाद में मुरझा जाते हैं। यह जो इमेज देख रहे हैं आप, यह कभी पोषक तत्व की कमी की वजह से या फिर जड़ सड़न की वजह से भी ऐसा हो जाता है प्लांट। इस प्लांट की बहुत सारे कलर्स में आते हैं और अलग अलग प्रकार की वैरायटी भी आती है। यह अलग अलग वैरायटी इस टिश्यू कल्चर से उगाए जाते हैं और उसमें से एक अभी डबल पेटल्स वाली बम्पनी जरबेरा वाली वैरायटी आप अभी मार्केट में देख सकते हैं। इसे आप ठंड के मौसम में आसानी से उगाया जा सकता है। बेस्ट सीज़न फॉर जरबेरा अक्टूबर से लेकर फरवरी तक ये बहुत अच्छे से ग्रो कर पाता है और बहुत फास्ट ग्रो होता है। अब बात करते हैं कुछ कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जो अक्सर जरबेरा प्लांट में दिखने को मिलते हैं, जैसे कि फफूंदी। सबसे पहले फफूंदी लगे हुए पत्तों को ट्रिम कर दीजिए और प्लांट को ऐसी जगह रखो जहाँ पे एयर सर्कुलेशन ज़्यादा हो। इस प्लांट में अक्सर अफीड के कीटाणु भी लग सकते हैं, उसके लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। ध्यान रखिए पत्तों के दोनों साइड ऊपर और पीछे के साइड पे भी स्प्रे करना ज़रूरी है। जरबेरा प्लांट को आप 3 मेथड से ग्रो कर सकते हैं। फर्स्ट है टिश्यू कल्चर, दूसरी है जो अभी हम कर रहे हैं इसे बोलते हैं क्राउन डिवीज़न। यह मेथड में
प्लांट को ज़मीन से निकालकर उसके 2 हेल्दी रूट्स को अलग अलग करके 2 अलग अलग प्लांट तैयार करते हैं। और थर्ड मेथड है, आपके जो मदर प्लांट है इसके नज़दीक एक दूसरा छोटा सा पौधा होता है जिसको हम शक्कर भी बोलते हैं, उसको आप निकाल कर एक नया पौधा तैयार कर सकते हैं। अभी हमने प्लांट को मिट्टी से निकाल लिया है और अब हम उसको अलग कर देते हैं। रिपोर्टिंग के बाद अगर प्लांट स्ट्रगल करेगा तो ये जो फ्लावर है उसको हम काट देंगे। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र के बारे में। 30 दिन में आप 1 या 2 मुट्ठी भर वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। यह डिपेंड करता है कि आपके गमले का साइज़ कौन सा है। साल में 1 बार आप 1 टेबलस्पून बॉर्न मील दे सकते हैं और साथ ही आप नीम खली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम खली भी आप 1 या 2 टेबलस्पून महीने में 1 बार। और आप NPK 19-19-19 या फिर 20-20-20 भी दे सकते हैं, सिर्फ 2-3 दाने। यह आपके गमले के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। मंथ में 1 बार वेट सॉइल में। ध्यान रखें दोस्तों, सब फर्टिलाइज़र आपको एक साथ नहीं देने का है। अभी आपने वर्मी कंपोस्ट दिया है तो थोड़े दिनों बाद 20-25 दिनों बाद आप NPK दे सकते हैं। NPK आप सुबह के टाइम देना ज़रूरी है, शाम के टाइम नहीं दे सकते और हो सके तो कम मात्रा में इस्तेमाल करें। NPK फर्टिलाइज़र देने के टाइम आप उसको रूट्स के नज़दीक मत दो, गमले के किनारे पे दो। तो दोस्तों, जरबेरा प्लांट को हमने क्राउन डिवीज़न की मेथड से 2 अलग अलग प्लांट तैयार कर दिए हैं। प्लांट रिपोर्टिंग होने के बाद 2 दिन शेड में रखेंगे और बाद में उसको हम लोग सुबह की हल्की धूप मिले वहीं पे रखेंगे। अब हम उसको 1 हफ्ते के बाद ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे। ह्यूमिक एसिड बनाने के लिए 2 लीटर पानी लिया है, उसमें हमने 2 टेबलस्पून ह्यूमिक एसिड लिया है। ह्यूमिक एसिड को अच्छे से मिक्स करने के बाद उसको हम लोग सुबह के देंगे। ह्यूमिक एसिड एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। ह्यूमिक एसिड मिट्टी के स्ट्रक्चर में इम्प्रूव करता है, हार्ड सॉइल को लूजी बनाता है, रूट आसानी से ग्रो करते हैं। ह्यूमिक एसिड इस्तेमाल करने से फर्टिलाइज़र का इफेक्ट 30 से 40% ज़्यादा बढ़ जाता है और रूट्स स्ट्रॉन्ग बनते हैं। अगर प्लांट में गर्मी या ठंड की वजह से शॉक में चला जाता है तो प्लांट के सामने यह प्रोटेक्शन का काम करता है। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं आफ्टर 1 वीक के बाद हमारा प्लांट बिल्कुल हेल्दी है। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ रूप से गार्डनिंग में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।